हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सो यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को स्टडी करना है क्वांटम नंबर की स्पिन क्वांटम संख्या। हम 3 क्वांटम संख्या की स्टडी कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। आज हमें स्टडी करना है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहलाता है? तो इसे हम चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, किस तरह से हम एस को निकाल सकते हैं उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आई मीन परमाणविक स्पेक्ट्रम का और अधिक शक्तिशाली स्पेक्ट्रोस्कोप से अध्ययन करने पर यह पता चला है हमें कि जो जीमैन इफेक्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो जीमैन इफेक्ट और स्टोक इफेक्ट से प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखाएं सिंगलेट ना होकर डबलेट आई मीन डबल लाइन से मिलकर बनी होती हैं, जो कि अपनी पेयर से बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पास होती हैं। जो सिंगलेट से ना, सिंगलेट को ना करके डबलेट जो लाइंस हमें प्राप्त होती हैं वो अपने पेयर से बहुत अधिक निकट होती हैं। और इसकी व्याख्या करने के लिए हमें नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कक्षा में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्वयं की एक्सिस यानी उसके बीच वाली ये, ठीक है, ये मान सकते हैं, ये एक्सिस ये क्या करता है, तो ये अपने नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी स्वयं की एक्सिस पर ही लट्टू के समान घूमता रहता है। एक लट्टू के समान क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और इस सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं। जब कोई मान लीजिए कोई हमारा ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, या फिर इसे एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस है और ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, स्पिन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 डायरेक्शन में होती हैं। जो ये स्पिन हो रही है वो 2 डायरेक्शन में होगी। एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जानते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशा जो डायरेक्शन है उसको व्यक्त करने के लिए अन्य क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या बोलते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक, हम किसी भी ऑर्बिटल में क्या हो सकता है कि अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जो स्पिन रहेगा, स्पिन में 2 प्रकार की हो सकती हैं, अब वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन गति होती है, जो आपकी ये चक्रण गति होगी, उससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों के मान में 1 यूनिट का अंतर होगा। अब 1 यूनिट का किस तरह से अंतर होगा इसे हम समझेंगे कि किस तरह से 1 यूनिट का अंतर होगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या के लिए 2 ही मान हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? अब जैसे कि मैंने बताया था, ये एक क्लॉकवाइज हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये सिर्फ 2 ही मान को शो कर सकता है, अपनी वैल्यू को 2 वैल्यू को शो कर सकता है। एक तो प्लस हाफ में और एक माइनस हाफ में 2 वैल्यूज को शो कर सकता है। तो इस प्रकार की क्वांटम संख्या क्या कहलाती है, स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। और स्पिन यानी एस का मान किस पर डिपेंड रहेगा, एम पर डिपेंड रहेगा। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि एन जो है, एल का मान एन पर डिपेंड करेगा, एम का मान एल पर डिपेंड करेगा और एस का मान एम पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि ये, और मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि ये जो दिया हुआ है, ये ऑर्बिटल है और ये
क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। देखिए ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में। मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें से एक की वैल्यू हाफ प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस ये दी हुई है, और ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपका, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इसकी वैल्यू को भी समझ लेते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्वांटम नंबर क्या है, मान लीजिए क्वांटम नंबर क्या है, m बराबर मान लेते हैं कि m बराबर मान लीजिए कि हमारे पास 2 है या 3 है, जिस तरह से भी है। क्या मान सकते हैं हम लोग, m बराबर यहाँ मान सकते हैं, m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जितना भी मान सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि m का मान लीजिए कि 2 ही है, ओके 2 है m का मान। तो m का मान इस तरह से तो दिया नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने समझा था, लास्ट तो 2 ही होगा, लेकिन वैसे हमने समझा था कि -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से दिया था। तो मान लीजिए कि m का मान यहाँ, लेकिन इस तरह से आपको दिया नहीं, क्वेश्चन में यही दिया रहेगा कि मैग्नेटिक वैल्यू आपकी 2 है, तो स्पिन क्वांटम संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 है क्वांटम नंबर, मान लीजिए कि क्वांटम नंबर 2 है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, या +1 +हाफ -हाफ, और यहाँ आप भी आ जाएगी +हाफ -हाफ। इस तरह से हम स्पिन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा m का मान 1 हुआ, तो स्पिन क्वांटम संख्या क्या होगी, +हाफ, और क्या हो सकती है, +हाफ एंड -हाफ। इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं, और इसमें क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्याओं के मान भी निकाल सकते हैं। तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, यहाँ आपकी हाफ और माइनस पे, यहाँ 0 होगा तो इसमें क्वांटम संख्या अलग ही होगी। तो इस तरह से क्वांटम संख्याओं के हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and comment in comment box. So friends, very thank you.